अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं CAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, एक दफ़ा इमरान खान साहब कराची गए अपने दोस्त के साथ। ज़ाहिर दोस्त का जहाज़ था और जिस वक्त वो वापस आने लगे तो एयरपोर्ट पर वो बैठे हुए थे। खान साहब आए, उन्होंने वो जल्दी से आगे जहाज़ में बैठ गए तो किसी ने उनके दोस्त को बताया कि इमरान खान साहब तो आ गए, अंदर चले गए और जहाज़ में बैठ गए जाके। तो उनके दोस्त ने उस बंदे की तरफ देखा यूँ करके, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आप CAH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। इनसाइड स्टोरी जानने के लिए, एनालिसिस जानने के लिए, करंट अफेयर के हवाले से बात करने के लिए आप CAH न्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ नाजरीन, खान साहब के उस दोस्त ने उस बंदे को कहा कि अगर खान साहब बैठ गए हैं तो क्या हुआ, जहाज़ मेरा है, मेरी मर्ज़ी से चलेगा, जब मैं जाके बैठूंगा तो उड़ेगा। ये है वो माइंड सेट को खान साहब, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से बड़ी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में माफिया है और माफिया को पकड़ेंगे, माफिया को छोड़ेंगे नहीं। तो वो कौन सा ऐसा माफिया है जिसके हवाले से खान साहब बात कर रहे हैं? सबसे पहले वो अपने गिरबान में झांक के देखें, उसके बाद बाकी बातें करें। खान साहब के जितने दोस्त हैं, कैबिनेट मेंबर हैं, आए रोज़ कोई ना कोई खबरें सामने आती रहती हैं। असद उमर साहब के उस बंदे के साथ जो टाकरा हुआ था, जो फड्डा हुआ था, लास्ट टाइम उनको मिनिस्ट्री भी छोड़नी पड़ गई थी, फिर दोबारा वो मिनिस्ट्री में कैसे हैं, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं। वो जो दोस्त हैं उनको देखना चाहिए, खान साहब को खुद देखना चाहिए कि वो दोस्त हैं कौन असल में। और इसके अलावा शेख रशीद साहब ने पिछले दिनों में बीजिंग में एक बात की। उन्होंने कहा जी मुझे थ्रेट दिया है किसी माफिया ने कि देख लेंगे, कि बीजिंग के अंदर देख लेंगे कि शेख रशीद तुम अगला इलेक्शन कब जीतते हो। नाजरीन, शेख रशीद साहब के हवाले से एक बात कहते चलें कि शेख रशीद साहब से आप जितना मर्जी खिलाफ करें, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी जितने मर्जी सवाल उठाएं, लेकिन शेख रशीद साहब वो वाहिद आवाज़ हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के पास जाके एक आम आदमी की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। जो महंगाई हो रही है उसको बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बहुत कम लोग इस तरह के होते हैं जो कि वक्त के हुक्मरान के सामने इस तरह की बात करने की हिम्मत या जुर्रत रखते हैं। इसी तरह गवर्नर पंजाब के हवाले से भी आपने देखा होगा कि जिस वक्त उनसे TV प्रोग्राम में पूछा कि आपकी उस माफिया का या जो खान साहब के सो कॉल्ड दोस्त हैं उसके साथ कोई फड्डा है, उन्होंने कहा जी अस्सी देख लांगे, अस्सी कोई इतने आलू छोले बेचन नहीं आए, हम भी कोई काम करेंगे। इसी तरह इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके हवाले से क्या कहा था, उस दोस्त के हवाले से कि जब आप कैबिनेट में नहीं हैं, खान साहब के दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा था, तो आप फिर कैबिनेट में आके ना बैठा करें, आप कोई प्रेजेंटेशन ना दिया करें, क्योंकि फिर इसी तरह अपोजिशन को, नून लीग और पीपल्स पार्टी को बातें करने का मौका मिलता है। क्योंकि खान साहब भी कहा करते थे कि मरीम नवाज़ किस हैसियत के से उस मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग को या पार्टी मीटिंग को चेयर करती हैं, या पब्लिक मनी के हवाले से वो बात करती हैं, या पब्लिक मनी को वो देख रही हैं, क्यों देख रही हैं। तो खान साहब आपने माफिया को पकड़ने की बातें की हैं, इसी वादे के तहत आप आए थे, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दूसरे का माफिया है, अपना माफिया जो है वो वफादार दोस्त है, ऐसा नहीं हो सकता। आप उन ऐसे दोस्त, आप सबसे पहले अपने अंदर देखें कि कौन कौन ऐसा है और किस किस का शुगर का बिजनेस है या आटे का बुरान पैदा करने के पीछे कौन है। ये तमाम लोग आपको लेकर डूबेंगे। इन लोगों ने तो मुशर्रफ के दौर में भी फ़ायदा उठाया, बाद में भी हर दौर में रहे, और आइंदा आने वाले में आप वज़ीर आज़म हो ना हो, ये फिर भी यहीं पे होंगे, इनको कोई नहीं छेड़ेगा जाएगा। अगर क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी तो आपकी होगी, सवाल उठेगा तो आपके ऊपर उठेगा, किसी और के ऊपर नहीं उठेगा। तो खान साहब माफिया को पकड़ने की बातें भी करें, लेकिन उसके ऊपर अमल भी करके दिखाएं, और सबसे पहले अपने गिरबान में, अपने दाएं बाएं लाजमी झांकें कि कौन ऐसा है जो आपको बदनाम करने का बायस बन सकता है। इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।